रत्नाकर जी, आपको ऑडियो आ रहा है? रत्नाकर जी, सुना आपने? बहुत अच्छे से आ रहा। तो प्लीज बताइए। हाँ, मैंने सुना। कौन सी बात है जिसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेंगे? सुनिए सुनिए, प्लीज टेल मी वन वर्सेस वन। बड़े बड़े अच्छे बच्चे की तरह सुधांशु त्रिवेदी की क्लास आप सुनते हैं। हम लोग के आते ही मॉनिटर हो जाते हैं। थोड़ा मॉनिटर ही छोड़िए। 2013 में भी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के मिलने के संयोग 144 साल बना था। उस समय भी यही प्रचारित हुआ था। मैंने कोई गलत नहीं कहा। सुधांशु जी ज्योतिषी भी हैं, हाथ देखते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। पर मैं आपको बता दूं, नक्षत्र एक एक काल के बाद पुनः उसी तरह से रिपीट होते हैं। और हमारे यहां गणेश आपा पंचांग और मालवी जी का पंचांग, बीएचयू पंचांग पर चलता है। उसमें कहीं भी, दर्शकों के लिए बता दे रहा हूं, जिसके जिसके पास पंचांग हो, स्थापित पंचांग, उसमें प्रयागराज कुंभ लिखा है, महाकुंभ नहीं लिखा है। चेक कर लीजिएगा जाकर के। और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे सनातन परंपरा में कुंभ होता है। सिंहस्थ कुंभ भी होता है नासिक और उज्जैन में। हमें इस बात का बहुत गर्व है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ की ये बात मान लें कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, अगर आप ये कहते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ की सदन में कही ये बात मान लें कि गिद्धों की दृष्टि, मैंने आपको बताया ना, गिद्ध तो जटायु वो संपादी के समय से, गिद्ध तो सतर्क होते हैं, आपको दर्पण दिखाते हैं, आप उन्हें गिद्ध समझिए। अगर आप मुझसे कहें कि मैं योगी आदित्यनाथ की कही गई ये सदन में बात कि जो लोग दुर्भावना से कुंभ में जाएंगे उनकी दुर्गति तय है, ये श्रद्धांजलि मान लूं उन लोगों के लिए जिन्होंने परिवार खो दिया है कुंभ में और स्टेशन पर। तो एक बात जान लीजिए ऐश्वर्य जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उत्पाद हूं। हमारा कुलगीत जो है ना, वो साइंस के सबसे बड़े आदमी शांति स्वरूप भटनागर जी ने लिखा था। ठीक है, और उन्होंने उसमें लिखा है, यहां की है यह पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। तो सत्य तो मैं बोलूंगा, आप उसको इरेडिकेशन ऑफ हिंदुत्व, डिमोलिशन ऑफ सनातन में घोलते रहिए, लेकिन दुनिया देख पार्टी करती है सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। जनवरी के बाद नहीं, वो रियलिटी है। कंट्रोल किया ना, ये काम आप पहले कर सकते थे, ये आपने नहीं किया। आप इस बात को एक मिनट 10 सेकंड और दीजिएगा ऐश्वर्या जी। 30 लीजिए, बोलिए। आ रहा हूं सुधांशु जी। पंकज जी आ रहा हूं। 2017 में 60,000 आदमी का बनारस में मेला नहीं संभाल पाया, 42 लोग मर गए, वो मेला अधिकारी है। विजय किरण आनंद, जिसने लखनऊ में का व्यापारी गोरखपुर मनीष गुप्ता पीट के मार डाला गया पुलिस द्वारा, और जाके परिवार को धमकाया कि मैं यहां पर रहूंगा, मीडिया चली जाएगी, पुलिस ने जानबूझ के नहीं मारा है, केस मत करो। संवेदना जिसमें नहीं है वो मेला अधिकारी है। वैभव कृष्ण, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अश्लील वीडियो चैट में महिलाओं के संग दोषी पाया गया, वो डीआईजी कुंभ है। अजय पाल शर्मा, जिसको वैभव कृष्ण ने कहा कि ये घूस लेता है, वो कुंभ में अतिरिक्त प्रभार पर है। आपने सुधांशु जी चील कौओं को छोड़ा था। आप जिन्हें गिद्ध कहते हैं, सुअर कहते हैं, कहते रहिए। हमारे यहां तो शुक्रावतार भी है ना, है कि नहीं है? अब वही मान लेंगे सरकार। हमें आप सुअर बोल दीजिए, गिद्ध बोल दीजिए, गधा बोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ये चाहेंगे कि हम आपकी ये बात भी ना बोले कि आपने जब संयम दिखाना था, जब व्यवस्था करनी थी तो दुर्व्यवस्था की, तो ये काम तो नहीं होगा। आप इस बात को जान लीजिए। सनातन के मेले में आपने जो किया वो सबके सामने है, और किया तो किया। ओके त्रिपाठी जी, किसी एक आदमी पे कार्यवाही नहीं की। पंकज जी को भी लाइए। ओके त्रिपाठी जी, 10 सेकंड मैंने 1 मिनट दिया आपको। सुधांशु जी इस काउंटर, और फिर पंकज शर्मा जी अपना सवाल। ओके त्रिपाठी जी, अभी मोनोलॉग हो रहा है। किसी के खिलाफ कुछ नहीं। ओके त्रिपाठी जी, ओके। देखिए सुधांशु जी जवाब दे रहा है। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, यहीं पर देखिए इनके मन की कैसी हिकारत और नफरत भरी हुई है। अरे भाई, उसके ऊपर बाकायदा जांच कमेटी गठित की गई है एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में। उस रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। परंतु जिन लोगों के मन में अभी कितनी आसानी से बोले, मैंने फैक्ट के साथ, डेट के साथ बोला, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म बोलते रहिए साहब। जिन लोगों ने उसके बारे में बोला, जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े थे, राम मंदिर नहीं गए, जो बाबर की कब्र पे जिनकी 3 पीढ़ियों ने जाकर सजदा किया,
मगर राम मंदिर के इनविटेशन देने पर भी नहीं गए। वो लोग आकर जब दुखद कुंभ में हुई इस दुखद घटना पर, जिसमें कुछ लोगों को अपने प्राण देने पड़े, इस घटना के ऊपर जब बयान देते हैं तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, उनके बयान में संवेदना का भाव नहीं, संतुष्टि का भाव नजर आता है। उनके मन में उन लोगों के प्रति वेदना का भाव नहीं, हिंदू धर्म को कलंकित करने का अवसर नजर आता है। इसलिए ये दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। सारे दर्शक इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, जानते हैं इन लोगों के मन में छटपटाहट और क्यों है? ऐसा है रत्नाकर जी, 144 साल के बाद नहीं आया है, कुछ मामलों में 450 साल के बाद आया है। कैसे? ये 450 साल के बाद का पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं, प्रयागराज में हो रहा है। ये 450 साल के बाद का पहला कुंभ है जब अक्षय वट केवल किले में बंद नहीं है, सनातन धर्म का शाश्वत शक्ति का प्रतीक अक्षय वट जनता के लिए खुला है। यह 500 साल के बाद ऐसा पहला कुंभ है जब श्री राम लला विराजमान, प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं और जिले का नाम अब फैजाबाद नहीं, अयोध्या है। यह 350 साल के बाद वो पहला कुंभ आया है जब औरंगजेब के नाम पे रखे गए शहर का नाम अब औरंगाबाद नहीं है, छत्रपति संभाजी नगर है। इसलिए जो प्राकट्य हो रहा है, जो प्रस्फुटन हो रहा है भारत की मूल शक्ति का, वो सहन नहीं हो रहा उन लोगों के द्वारा जो प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता का आच्छादन आज तक जिनके दिमागों के ऊपर है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारत का ये, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इसमें 60 देशों के लोग आए, रशिया और यूक्रेन दोनों के लोगों के टेंट, दोनों के सन्यासियों के टेंट एक दूसरे के सामने थे और दोनों ने एक साथ हवन किया शांति के लिए। वैसे संयोग मान लीजिए या दैव योग मान लीजिए, मगर कुछ रास्ते दिखने लगे कि रशिया यूक्रेन के बीच में से रास्ता निकल सकता है। दुनिया की सबसे हाईटेक और बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल आई और अपना नाम कमला देवी रख, अरे ये सब कहां दिख सकता है? इस समय कुंभ में देखिए कैसा एक संयोग, देखिए मैं इसको कुंभ से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, संयोग देखिए, इस समय अमेरिका की एफबीआई का चीफ एक भारतीय मूल का व्यक्ति बना है, काश पटेल, जिसका नाम है कश्यप पटेल। उसने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है और तो और जय श्री कृष्णा बोला है। यहां पे कोई जय कृष्ण श्री कृष्णा बोल दे तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिस धरती से षड्यंत्र होते थे डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वहां भी हालात बदल गए, यहां भी हालात बदल गए। साहब बदले हुए वक्त के कालचक्र की गति को देखिए, उसको स्वीकार करिए, उसका विरोध मत करिए।